नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर एक्टिव होते ही अपना नया एजेंडा बता दिया है। नेतन्याहू के टारगेट पर अब ईरान है, लेकिन सवाल है कि जब इजरायल हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाया तो ईरान की मिसाइल पावर से कैसे लड़ेगा। इस युद्ध में इजराइल के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं और नेतन्याहू इन तीनों दुश्मनों से कैसे निपटेंगे। पहला बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने सीजफायर वाली डील कर ली है। दूसरे बड़े दुश्मन हमास के साथ इजराइल अब भी गजा में लड़ रहा है। तीसरे और सबसे बड़े दुश्मन ईरान को मिटाने का प्लान नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। लेकिन खामनेई के कैंप से इजराइल को डराने वाली एक नई वार्निंग आई है, जिसे अगर इजराइल ने हल्के में लिया तो बहुत पछताएगा। ये गारंटी ईरान बार बार दे रहा है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा है कि 26 अक्टूबर को ईरान पर किए गए हमले का जवाब ऐसा होगा जो इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। अब तक ईरान को दूर रखते हुए इजराइल ने लेबनान और गजा में मनमर्जी वाली बमबारी की है। गजा और बेरूत दोनों को नॉनस्टॉप धमाकों से नेतन्याहू ने तबाह कर दिया। लेकिन जिस हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को 150 फीट गहरे बंकर में भी ब्लास्ट करके मार डाला, अब लेबनान का वही मिलिशिया हिजबुल्लाह सीजफायर के बाद नेतन्याहू को चिढ़ा रहा है। युद्ध विराम के ऐलान के बाद दक्षिण लेबनान में लोग घर लौट रहे हैं। लेबनान में इसे हिजबुल्लाह की जीत और इजराइल की हार माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये जश्न बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि युद्ध का अगला चरण शुरू करने के लिए नेतन्याहू ने सिग्नल दे दिया है। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני. ולא ארחיב על כך. नेतन्याहू ने कहा है कि सीजफायर करने की 3 वजह है। पहली वजह, अब इजराइल ईरान से टक्कर लेने पर फोकस करना चाहता है। दूसरी वजह, इजराइल की फौज को रिचार्ज होने की जरूरत है, गोले बारूद का स्टॉक भरने की जरूरत है। तीसरी वजह, नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल की सेना 2 फ्रंट पर ना उलझे और अब वो हमास को अलग थलग करके मारना चाहते हैं। क्या नेतन्याहू ये बात भूल गए हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले इसलिए शुरू किए क्योंकि वो हमास को कवर फायर देना चाहता था। अगर इजराइल ने गजा में बमबारी तेज की तो हिजबुल्लाह और इजराइल का सीज फायर कितने दिन या कहें कि कितने घंटे टिकेगा, ये कहना मुश्किल है। लेबनान में लाखों लोग दक्षिण में अपने तबाह हो चुके घरों में लौट रहे हैं। सब जानते हैं कि सीज फायर की उम्र ज्यादा नहीं रहने वाली। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने पहले ही कह दिया है कि वो ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेंगे जिसमें इजराइल की तरफ से बमबारी रुकने की बात नहीं होगी। वहीं इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया तो वो किसी भी वक्त लेबनान पर फिर से हमले शुरू कर देगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अगले 48 घंटे बहुत अहम है और ये 48 घंटे ही तय करेंगे कि युद्ध खत्म होगा या फिर दोगुनी रफ्तार से भड़केगा। नेतन्याहू पर दबाव ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी है। इजराइल ने करीब 50,000 सैनिक दक्षिण लेबनान में झोंक दिए। इनमें सेना की ऐसी बहुत सी टुकड़ियां हैं जो गजा में युद्ध के बाद लेबनान में तैनात कर दी गई। यानी युद्ध वाली थकान उतारने की बजाय नेतन्याहू ने अपनी फौज को एक नया मिशन पूरा करने के लिए उतार दिया। इस युद्ध में जब इजराइल की बमबारी से गाजा में अब तक 44,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लेबनान में अब तक 3,700 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों फ्रंट से अलग अब नेतन्याहू की वार्निंग ईरान के लिए है, क्योंकि इजराइल अब ईरान के एटम बम वाले मिशन पर फुल स्टॉप लगाना चाहता है।